हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। तो भाई लास्ट लेक्चर में कार्नोट साइकिल पढ़ा दिया था, जिसमें क्या होता था, सारी की सारी प्रोसेसेस ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होती थी, रिवर्सिबल होती थी। और रिवर्सिबल इफिशियंसी जो होती है, यानी कि कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी, और वी कैन से द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ एन इंजन और एनी सिस्टम क्या होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। क्या किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। जिन टेम्परेचर के बीच में अपना सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट हो रहा है, तो उनका फंक्शन है क्या, एफिशिएंसी फॉर व्हाट, कार्नोट साइकिल के लिए। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल हो गया था और इसके दो प्रिंसिपल भी थे। तो क्या प्रिंसिपल थे वो मैंने क्या बताया था कि एफिशिएंसी ऑफ एनी reversible cycle is always greater than of efficiency of any irreversible cycle when a cycle operate between what, same temperature। ठीक है, सेम टेम्परेचर कंडीशंस पे अगर साइकिल ऑपरेट हो रही है तो वो क्या होगा, ये फॉलो होना चाहिए। रिवर्सिबल इफिशियंसी ज्यादा होगी किसकी, किससे, इरिवर्सिबल से। ओके, for same operating temperature, same operating temperature के लिए efficiency of reversible cycle is always greater than what, efficiency of irreversible cycle। ठीक है, पहला प्रिंसिपल तो ये था, और दूसरा प्रिंसिपल क्या था, efficiency of all reversible cycles, efficiency of all reversible cycles are same for same operating temperature, same operating temperature। इसका मतलब क्या है भाई, कोई भी सिस्टम में तुम्हारे पास बहुत सारे इंजन्स हैं, लेकिन वो हीट इंजन है और वो हीट इंजन सेम ऑपरेटिंग टेम्परेचर के बीच में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उन सारी की सारी इंजन्स की इफिशियंसी जो होगी, रिवर्सिबल इंजन्स की जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, सेम होगी फॉर सेम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया था, ये इतनी सी बात थी कार्नोट साइकिल की। अब इसके बारे में बात करेंगे प्रैक्टिकल यूज की। ठीक है, कैसे अप्लाई करोगे, न्यूमेरिकल कैसे करोगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हीट इंजन की। तो हीट इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता था हीट इंजन, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस था। कैसा था, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो अब मैं बात कर रहा हूं कार्नोट हीट इंजन की। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में वो देखते हैं। कार्नोट हीट इंजन, ठीक है, तो बात करते हैं कि कार्नोट हीट इंजन और हीट इंजन के बीच में क्या डिफरेंस है। भाई केवल इतना सा डिफरेंस है कि कार्नोट है मतलब कि मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी इसकी, यानी कि सारी की सारी प्रोसेसेस कैसी होंगी, रिवर्सिबल होंगी। लेकिन अगर मैं सिंपल हीट इंजन की बात करूं तो वो एक इरिवर्सिबल हीट इंजन है, जब तक कि बोले ना कि ये रिवर्सिबल है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी जो बताई थी वो क्या बताई थी मैंने, एफिशिएंसी जो हीट इंजन की थी वो क्या बताया था मैंने, वर्क नेट डिवाइड बाय हीट सप्लाई। और नेट वर्क क्या था, QH माइनस QL डिवाइड बाय QH। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस QL अपॉन QH। फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन मैंने अभी आपको बताया है, फॉर एनी रिवर्सिबल हीट इंजन एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, हाई टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर। ठीक है, यही है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। एफिशिएंसी फॉर एनी रिवर्सिबल हीट इंजन इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स। ठीक है, तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, फॉर अगर रिवर्सिबल की बात करूँ, फॉर कार्नोट एफिशिएंसी की बात करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस TH अपॉन TL। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या दिखा, यहां से हमें दिखा कि हम सर सॉरी इट्स व्हाट, TL एंड TH। ठीक है, तो यहां से मैं क्या इन दोनों को कंपेयर करके ये लिख सकता हूं, QL अपॉन QH इज इक्वल टू TL अपॉन TH फॉर व्हाट, फॉर रिवर्सिबल साइकिल और एनी कार्नोट साइकिल।
ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत इसमें? कार्नोट हीट इंजन के बारे में बस इतनी सी बात थी। चलो जल्दी से कार्नोट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप देख लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे इसके क्या न्यूमेरिकल। बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं यहां से, गेट में यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कार्नोट हीट पंप एंड कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ठीक है। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की जब बात की थी तो हमने एफिशिएंसी की बात नहीं की थी, किस चीज की बात की थी? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात की थी। किसकी? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल इरिवर्सिबल हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो मैंने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या लिखा था? फॉर व्हाट? हीट पंप। हीट पंप के लिए पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। हीट पंप के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या लिखा था? डिजायर इफेक्ट इसका क्या था? हायर टेम्परेचर था। क्या था डिजायर इफेक्ट? हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो हम क्या लिखते थे? हम लिखते थे QH अपॉन QH माइनस QL, किसके लिए? हीट पंप के लिए। और रेफ्रिजरेटर के लिए क्या लिखते थे? डिजायर इफेक्ट इसमें क्या था? लोअर टेम्परेचर, तो उसके लिए लिखते थे हम QL अपॉन QH माइनस QL, ठीक है। लेकिन अब बात कर रहा हूं मैं कार्नोट की, यानी कि रिवर्सिबल साइकिल की बात कर रहा हूं, तो COP फॉर रिवर्सिबल हीट पंप। रिवर्सिबल हीट पंप की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? रिवर्सिबल हीट पंप की। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? भाई रिवर्सिबल तो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं TH अपॉन TH माइनस TL। देखो ध्यान से लिख सकता हूं। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रिवर्सिबल साइकिल फॉर व्हाट? रेफ्रिजरेटर, क्या लिख सकता हूं? TL अपॉन TH माइनस TL, ठीक है, आसान था। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एनी रिवर्सिबल साइकिल के लिए पता लग गया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कार्नोट हीट पंप या कार्नोट रेफ्रिजरेटर का, तो आसानी से निकाल लेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। जल्दी से न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है और किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन देखना जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है। एन इन्वेंटर क्लेम टू हैव डेवलप्ड अ हीट इंजन दैट रिसीव 700 किलोजूल ऑफ हीट फ्रॉम अ सोर्स एट 500 केल्विन and produces 300 kilojoule of net work while rejecting the waste heat to the sink. Is this a reasonable claim? Okay, भाई एक दुकानदार था मान लो, या कोई कंपनी थी, उसने बोला कि मैंने एक हीट इंजन बनाया है, मैंने एक हीट इंजन बनाया है जो कि क्या कर रहा है? इतनी हीट रिसीव कर रहा है फ्रॉम अ सोर्स और इतना वर्क दे रहा है, वह रिजेक्ट करता है हीट को इतने पर सिंक पर। तो क्या ये रीजनेबल क्लेम है? वो दावा कर रहा है कि ऐसा पॉसिबल है। तो तुम्हें कैसे पता लगाओगे कि ये पॉसिबल है या नहीं? उसकी डिवाइस फिजिबल है या नहीं, कैसे पता करोगे? ये है क्वेश्चन। एक इन्वेंटर ने क्लेम कर दिया कि भाई इतना अच्छा इंजन है मेरा, क्या ये पॉसिबल है? कैसे पता करोगे? क्लेम सही है या नहीं, कैसे पता करोगे? देखते हैं कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो बात कर रहे हैं किसकी? एक हीट इंजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हीट इंजन की। और उसने बोला कि हीट इंजन ने 700 किलोजूल हीट ले ली। कहाँ से? सोर्स से ले ली, जो कि किस पे था? 500 केल्विन पर था। सोर्स किस पे था? 500 केल्विन पे था। और उसने वर्क प्रोड्यूस किया, उसने नेट वर्क प्रोड्यूस किया कितना? 300 किलो जूल का उसने वर्क प्रोड्यूस कर दिया और कुछ एनर्जी रिजेक्ट कर दी, कुछ एनर्जी रिजेक्ट कर दी कहाँ पे? सिंक पे। और सिंक कितने पे था? 290 केल्विन पर था, 290 केल्विन पर था। तो बोला है उसने कि ये जो मैंने इंजन बनाया है ये रीजनेबल है, ठीक है। तो देखते पता लगाते हैं ये रीजनेबल है कि नहीं है। पहले तो बात करते हैं एफिशिएंसी की। किसकी बात करेंगे? एफिशिएंसी की बात करेंगे, जो इसने बोला है वो, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है? नेट वर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाई, ये होती है एफिशिएंसी, ठीक है। तो नेट वर्क तो इसने बोला है 300 है और हीट सप्लाई कर रहा है कितनी? 700, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी तो निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी क्या?
अराउंड 42.86%। ओके, तो इतनी इफिशियंसी का इसने दावा किया कि मेरा इंजन जो मैंने बनाया है उसकी इफिशियंसी ये है। ठीक है, तो ठीक है, उसने दावा तो किया। पहले हम देख लेते हैं कि अगर ये कार्नोट इंजन है, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी मैं निकाल के देखूं तो वो एफिशिएंसी कितनी आ रही है। मैक्सिमम मतलब उसके ऊपर तो हो ही नहीं सकती। हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात कर लेते हैं? मैक्सिमम, यानी कि कार्नोट की बात कर लेते हैं। तो नीटा मैक्स अगर मुझे निकालना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, तो मैंने बताया था कार्नोट यानी कि रिवर्सिबल के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगी टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, तो सिमिलरली हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? TH माइनस TL डिवाइड बाई TH निकालेंगे। तो यहाँ से TH यानी कि हायर टेम्परेचर दे रखा है 500 और लोअर टेम्परेचर दे रखा है 290 डिवाइड बाई व्हाट 500। तो यहाँ से जब मैंने एफिशिएंसी निकाली, यानी कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाली, वो आ गई 42%। ओ माय गॉड, मैक्सिमम एफिशिएंसी 42% है, मतलब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ये इन्वेंटर दावा कर रहा है कि मेरी एफिशिएंसी कितनी है, मेरे इंजन की एफिशिएंसी है 42.86%, मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा है। तो इसका दावा क्या है? गलत है। इसने गलत बोला, ये तो क्या है? इम्पॉसिबल इंजन है। इट्स द व्हाट? इम्पॉसिबल इंजन, बन ही नहीं सकता। झूठ बोल रहा है, इम्पॉसिबल इंजन। उसका क्लेम कैसा है? झूठा है। उसका दावा कैसा है? झूठा है। ऐसा तो कोई इंजन हो ही नहीं सकता कि कार्नोट से ज़्यादा एफिशिएंसी उसकी हो जाए। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लगाते रहिएगा। ठीक है, तो भाई हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? एंट्रोपी। पूरे थर्मोडायनेमिक्स की जान है एंट्रोपी, उसके बारे में डिटेल्ड में बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और व्हाट सब्सक्राइब करें। थैंक यू।